चलिए, स्वागत है आप सभी का ज्ञान एजुकेटर में। और मैं गौतम सर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं CHSL प्रीवियस ईयर बैच में, जहां हम लोग काफ़ी अच्छे से सारे क्वेश्चंस को देख रहे हैं। और हम लोग ने लास्ट क्लास में एवरेज स्टार्ट किए थे, कुछ कुछ अच्छा क्वेश्चंस देखे थे, है कि नहीं। और उसके अलावा जैसे बेसिक कॉन्सेप्ट भी पढ़े थे हम लोग, कुछ कुछ अच्छे अच्छे सवाल भी किए थे, ठीक है ना। तो उसी के रिगार्डिंग हम लोग देखते हैं अब आगे कि कौन कौन सा सवाल है, क्या सब है कि नहीं। यही सारा चीज़ हम लोग देखते हैं, ठीक है ना। तो आई होप कि आप वीडियो भी देख रहे होंगे, सारी चीज़ आपको समझ में भी आ रही होंगी और कहीं से भी कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो हम लोग आइए, हम लोग देखते हैं कि आज का क्वेश्चन क्या। पहला क्वेश्चन है, ये है, देखिए ये क्वेश्चन है। फरवरी 2020 के दौरान श्यामलाल की औसत आय 560 रुपया है। पहले 16 दिन की औसत आय 590 रुपये और पिछले 16 दिनों से 500 रुपया। 14, 15, 16 के लिए उसका औसत महीना क्या था। चलिए देखिए, इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि जो औसत आय है ना 2020 फरवरी का, वो कितना है, 560 रुपया है। वो कितना है, 560 रुपया है, ठीक है ना। 560 रुपये तो बहुत आसान सा सवाल है, ठीक है ना। आप आराम से जैसे बना रहे तो वैसा सारा सवाल वैसे ही आप क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो 2020 से पहले तो ये समझो 2020 में कितना दिन होता है। तो 2020 में 29 दिन फरवरी होता है। तो फरवरी कितना दिन हो जाएगा, तो आपका फरवरी हो जाएगा आपका 29 दिन। तो फरवरी 29 दिन हो गया। तो 29 गुना कितना हो जाएगा, 560। कितना हो गया, 29 गुना 560। तो 29 गुना 560 का मतलब है कि जितना भी आ गया 16,240 रुपया जो आया, ये पूरा हमारा कितना हो गया, पूरे महीने का खर्च हो गया। क्या हो गया हमारे पूरे महीने का, क्या हो गया, औसत आय हो गया, ठीक है ना। पूरे महीने का औसत आय हो गया। फिर बोल रहा है कि पहले 16 दिनों का औसत आय कितना है, 590 रुपया। मतलब कि पहला जो 16 दिन होगा उसका कितना इनकम हो जाएगा, 590 रुपया हो गया। तो 590 रुपया होगा कितना, पहला 16 दिन का। तो पहला 16 दिन का कितना आ जाएगा आपका, तो ये आ जाएगा 0। 16 नंबर 144 हासिल 14, 16 85 4 84 94, कितना आ गया, 9440। अब फिर क्या बोला, आखिरी 16 दिन देखिए, लास्ट 16 दिन का फिर कितना, तो फिर 500, ठीक है ना। ये कितना आ जाएगा, फिर 8000 हो गया। तो टोटल अगर बात करिएगा तो टोटल 16 16 कितना हो गया, 16 16 32 दिन हो गया ना। तो टोटल इतने दिनों का कितना आ गया, तो इतना दिन का आपका आ गया 0 4 8 4 8 4 12 9 8 17 17,440 रुपया। कितना आ गया, 17,440 रुपया आ गया। तो इसमें जो एक्स्ट्रा जो पैसा आया है, ये कितना दिन का आएगा, ये जो 3 दिन है, टोटल 29 दिन है ना। और 16 16 कितना दिन हो गया, 32 दिन हो गया। तो यही 3 दिन का खटक रहा होता, माइनस कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पर 16,240 में से घटा दीजिए आप, सॉरी 17,000 17,440 में सब घटा दीजिए 16,240 रुपया। यानी कि आपके पास कितना आ जाएगा, 002 1200 रुपया आ गया। 1200 रुपया टोटल क्या आ गया, आय आ गया। 3 दिन का आय आ गया 12,000 1200 रुपया। लेकिन 3 दिन का क्या आपसे पूछ रहा है, औसत पूछ रहा है। तो औसत पूछ रहा है 3 दिन का, तो 3 से भाग दीजिए तो कितना हो जाएगा, 400 रुपया हो जाएगा। तो यही आपका क्या हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। कुछ नहीं किए, है ना, आसान सा सवाल था। दूसरा तरीका से भी आप देख सकते हैं, क्योंकि 29 दिन इतना है तो 29 दिन का 590 हो गया, तो 30 यूनिट घट रहा है। ऐसे करके भी बना सकते हैं, ये भी आसान ही है, ऐसे करके भी बना सकते हैं। जैसे आपको लगता है वैसे बना सकते हैं। क्लियर, आगे बढ़ते देख लीजिए वैसे ही। तो देखिए देखिए देखिए, जैसे आपका कह रहा है कि 29 दिन के लिए, 29 दिन हो गया, 16 दिन हो गया और फिर 16 दिन हो गया, ठीक है ना। तो 29 दिन के लिए कितना दे रहा है, तो 29 दिन के लिए दे रहा 560। 16 दिन के लिए दे रहा 590 और फिर आखिरी का 16 के लिए 500 दे रहा है। यानी कि अगर यहाँ से यहाँ अगर आप कंपेयर करते हैं, अगर आप यहाँ से यहाँ कंपेयर करते हो तो कितना दे रहा है, 30 रुपया एक्स्ट्रा दे रहा है। कितना में, 16 में, यानी कि 480। कितना दे रहा है, 480। यानी अब देखिए, अब यहाँ से यहाँ कितना दे रहा है, तो यहाँ से दे रहा है कितना, 60 रुपया कम। तो 60 रुपया कम दे रहा है, यानी कि 16, यानी कि कितना कम दे रहा है, 960 रुपया।
तो 960 रुपया कम दे रहा है। अब 480 रुपया यहाँ इसको एक्स्ट्रा मिला, लेकिन 960 रुपया यहाँ कम, मतलब फाइनली कितना मिलेगा, तो फाइनली इसको मिल जाएगा, फाइनली इसको 480 रुपया कम मिलेगा। तो 480 रुपया कितना कम मिलेगा, तो 480 रुपया कम मिल जाएगा इतना में इसको, 3 में, तो कितना हो गया, 160 हो गया। अब 160 हो गया तो पहले से कितना था, 560, उसमें से कटा दीजिए 160, यानी कि कितना आ जाएगा, आ जाएगा आपका 400। तो यही आपका क्या हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आप बना सकते हैं। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। ऐसे भी आप समझ, चलिए क्या बोल रहा है ये देखिए। इस क्वेश्चन को बनाइए। फोन थोड़ा इधर देखिए, तो ये फोन चार्ज में लगा दीजिए ना। चलिए देखिए इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या बोला, 18 संख्याओं का औसत, 18 संख्याओं का औसत कितना है, 42। 18 संख्याओं का औसत 42 है, ठीक है ना। अंतिम 10 संख्याओं का औसत 40 और पहली 5 संख्याओं का औसत 42, ठीक है ना। ये सवाल आप इस तरीके का बना चुके हैं। इसमें थोड़ा सा अलग क्या दे रहा है, 7वीं संख्या 6ठी संख्या से 6 कम है, और 8वीं संख्या क्या बोल रहा है, 8वीं से 7 कम है, ठीक है ना। तो यहाँ पर उसी तरीके से हमको निकालना है। तो देखिए पहला 18 संख्या का औसत कितना दे रखा है, तो पहला 18 संख्या देखिए। अब यहाँ से जो हमको 6ठा 7वां संख्या 8वां संख्या, इस सबका जो हमको योग निकालना है, इस सबका हमको योग निकालना है, तो योग में हमको कुछ नहीं करना है कि नहीं। अब जैसे आप निकाल लीजिए, या तो आप 18 गुने 42 है ना, ऐसे करके निकालिए, फिर 10 गुने 40, आप डिटेल में निकाल लीजिए, आपको जिसमें सुविधा लगता है आप उसमें निकालिए। तो हम लोग इस तरीके से कितना सवाल बता चुके हैं, तो हम लोग डायरेक्ट आ जाते हैं इसके तरीका पे। तो डायरेक्ट तरीका पे आते हैं, तो 18 संख्या का औसत कितना दे रहा है, 42 है। मतलब कि आप समझिए यहाँ से यहाँ ऐसे ऐसे करके 18 संख्या होगा, तो 18 संख्या होगा, तो ये 18 संख्या हो गया। इस 18 संख्या का औसत कितना हो गया, 18 संख्या का औसत हो गया 42। कितना हो गया, 42, ठीक है। अब 18 संख्या का औसत 42 हो गया। अब बोला अंतिम 10 संख्या का औसत कितना है, अंतिम 10 संख्या का औसत 40 है, और पहली 5 संख्या का औसत कितना है, 44, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ऐसे करके कितना संख्या होगा, 18। और इस 18 संख्या का एवरेज कितना हो जाएगा, तो इस 18 संख्या का जो एवरेज होगा हमारा 18 नंबर है, और 18 नंबर का जो एवरेज हमारा आएगा वो हमको दे रखा है 42। सिंपल सा बात। अब 42 दे रखा है, इसका मतलब अब अच्छे से समझ रहे कि हर पे कितना कितना होगा, सब पे कितना कितना बैठेगा, 18 18 नंबर बैठेगा। कितना बैठेगा, 18 18 42 42 बैठेगा, ठीक है ना। 18 संख्या का औसत 42 है, इसका मतलब है कि सब पे कितना होना चाहिए, 42 होना चाहिए। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला है कि प्रथम 5 का औसत कितना है, 44 है, यानी कि प्रथम 5 का औसत कितना है, 44 है। यानी कि मान लीजिए कोई भी प्रथम 5 होगा, मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक 5, तो जो 5 जो नंबर है इसका औसत कितना है, इसका बोला है 44, ठीक है। और फिर बोल रहा है कि जो अंतिम 10 है, मतलब यहाँ से लेकर के जो अंतिम 10 है, इस अंतिम 10 का कितना है, तो इस अंतिम 10 का है 40, यानी कि लास्ट जो 10 नंबर है इसका एवरेज है 40। क्लियर, कोई दिक्कत है यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं। अब बताइए, ये सब 42 था, 42 का ये सब कितना था, 42 था। देखिए ये सब 42 होना चाहिए, तो 42 होना चाहिए सब, लेकिन सब है कितना, 44 है। तो दो एक्स्ट्रा है, तो दो एक्स्ट्रा है, तो दो एक्स्ट्रा है, इसका मतलब हो गया कि दो एक्स्ट्रा है। अब दो एक्स्ट्रा है तो कितना नंबर है, 5 नंबर, तो टोटल कितना एक्स्ट्रा हो गया, टोटल 10 एक्स्ट्रा हो गया, ठीक है। क्वेश्चन में बोला है कि 18 का 42 है, मतलब इसके हिसाब से सब पे 42 होगा, कोई आगे होगा तो कोई फिर कम होगा, कोई ज्यादा होगा कोई पीछे होगा, इस टाइप से होगा, है कि नहीं। तो 5 संख्या का बोला है 44, मतलब 5 का 44, मतलब पहला जो 5 है
उस सब पे कितना एक्स्ट्रा दे रहा है, 2 नंबर एक्स्ट्रा दे रहा है, तो हर पे 2 एक्स्ट्रा, तो 5 पे कितना हो जाएगा 10 एक्स्ट्रा, मतलब टोटल 10 एक्स्ट्रा आ गया। अब वो बोल रहा है कि अगला जो 10 है उस पे कितना 40 है, तो इस पे कितना कम कर रहा है, सब में 2 कम कर रहा है, तो जब सब में 2 कम कर रहा है तो टोटल संख्या कितना बोल रहा है, तो टोटल संख्या दे रहा है 10, यानी कि टोटल कितना कम हो गया, टोटल 20 कम हो गया। टोटल कितना कम हो गया हमारा, तो टोटल हमारा हो गया, टोटल हमारा हो गया 20 कम हो गया। अब जब टोटल हमारा 20 कम हो गया तो एक बात बताइए, यहाँ पर 10 ज्यादा है, यहाँ पर क्या है 20 क्या है कम है, यानी कि फाइनली अगर देखिएगा तो फाइनली हमारे पास क्या आ जाएगा, फाइनली हमारे पास 10 कम आएगा, यहाँ 10 ज्यादा है, यहाँ 20 कम है, यानी कि फाइनली हमारे पास क्या आएगा, पूरा मिलाकर 10 हमारा कम। अब जब 10 हमारा कम हो तो ये 10 कहाँ से ऐड होगा, ये 10 इसी में से कहीं ना कहीं शिफ्ट होगा, तो 42 औसत है, ध्यान दीजिए 42 औसत है, ठीक है ना, तो 42 औसत है और 3 संख्या हमारा बच रहा है, यानी कि इसी तीनों पे शिफ्ट होगा, मतलब कि टोटल कितना हो गया 42 3 126 होना चाहिए। ऐसे बोल रहा है कि 18 संख्या का औसत कितना है, तो 18 संख्या का औसत हमारा है 42, यानी कि सब पे 42 42 है, तो 3 संख्या जो बच रहा है तीनों का सम कितना होना चाहिए, तीनों का जो सम होना चाहिए, तीनों का जो योग होना चाहिए, योग कितना होना चाहिए 126, और 126 योग है और 10 हमारा माइनस में है, तो 10 माइनस में है, तो सही औसत करने के लिए हमको 10 क्या करना पड़ेगा, 10 जोड़ देना पड़ेगा, मतलब कि टोटल हमारे पास कितना आ गया 136 आ गया। तो ये जो 136 आ गया ये हमारा कौन सा नंबर हो गया, ये हमारा 136 आ गया, छठा सातवां और आठवां का क्या आ गया, आठवां का योग आ गया। ठीक है, फिर से यहाँ तक हम समझते हैं, क्वेश्चन बोल रहा है 18 संख्या का जो औसत कितना दे रखा है, 18 संख्या का औसत दे रखा है कितना, 18 संख्या का औसत दे रखा है 42, इसका मतलब है कि हर नंबर पे 42 42 होगा, तभी जाकर औसत 42 पूरेगा। अब लेकिन अब बोल रहा है कि पहला 5 संख्या का औसत कितना है 44 है, तो पहली 5 संख्या का औसत अगर 44 है तो दो दो कम है, दो 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 क्या हो रहा है, दो दो एक्स्ट्रा दे रहा है ना, पहले से देखिए 42 42 42 जाना था, लेकिन पहला 5 का क्या दे रहा है 44, मतलब कि 2 एक्स्ट्रा दे रहा है, तो जब 2 एक्स्ट्रा दे रहा है कितना नंबर 5 पे, तो 2 एक्स्ट्रा दे रहा है 5 नंबर पे, तो टोटल एक्स्ट्रा कितना दे दिया 10, तो टोटल एक्स्ट्रा हो गया 10। अब फिर बोल रहा है कि अंतिम 10 संख्या का औसत 40 है, तो अंतिम 10 संख्या का 40 है, लेकिन होना कितना चाहिए था 42 चाहिए था, तो 42 चाहिए था, मतलब कि 2 कम दे रहा है, तो 2 कम कितना संख्या पे दे रहा है, तो 2 कम 10 संख्या पे दे रहा है, यानी कि टोटल कम कितना हो गया 20, तो टोटल कम 20 हो गया, टोटल ज्यादा कितना हो गया 10 हो गया, मतलब फाइनली अगर पूरे का मिला के देखिएगा 10 और 15 कितना, 10 और 5 कितना हो गया 15 संख्या का, तो अगर 15 संख्या का अगर कितना कम बेसी है तो उसमें से कितना एक्स्ट्रा हो रहा है -10 हो रहा है, यानी कि 10 हमारा क्या है कम है, जितना होना चाहिए था 15 संख्या का उसमें कितना हमारा कम है 10 कम है, तो ये 10 हम कहाँ से भरपाई करेंगे, तो जो टोटल संख्या 18 में से 15 के अलावा जो हमारा 3 संख्या बच गया उसी में ना भरपाई करेंगे, तो उस तीनों के हिसाब से कितना हमारा योग होना चाहिए, तो 42 औसत है तो 42 गुने 3 यानी कि 126 हमारा योग होना चाहिए, लेकिन 10 कम है तो 10 को कहाँ पर एडजस्ट करेंगे, इसी पे एडजस्ट करेंगे, तो फिर कितना हो गया, ये हो गया 136, तो ये 136 हमारा क्या आ गया, तो ये 136 जो आ गया ये हमारा आ गया छठा सातवां और आठवां का क्या आ गया, छठा सातवां और आठवां का योग आ गया। अब क्वेश्चन में देखिए सातवां संख्या, अब यहीं से हम लोग बना लेते हैं, छठा संख्या सातवां संख्या और आठवां संख्या, ठीक है ना, यहाँ से मिला लेते हैं छठा संख्या सातवां संख्या और आठवां संख्या, यही हो गया, ठीक है छठा सातवां। अब क्या बोला सातवां संख्या छठा से 6 कम है और आठवां से 7 कम है, यानी कि सातवां संख्या, तो मान लेते हैं कि सातवां संख्या अगर x मान लेते हैं, आप ऐसे समझिए कि सातवां संख्या मान लेते हैं x, तो अगर सातवां संख्या x है तो छठी संख्या से क्या है, छठी संख्या से 6 कम है, 6 कम हो गया, और आठवीं संख्या से 7 कम है, तो आठवीं संख्या से 7 कम हो गया। बोल रहा है कि सातवीं संख्या छठी से क्या है 6 कम है और आठवीं से 7 कम है, तो हो गया। अब इसी तीनों का योग कितना दे रखा है 136 दे रखा है, तो अब बना दीजिए, मतलब कि 3x प्लस 13 बराबर है 136, यानी कि x बराबर कितना आ जाएगा 3 2 1 बटा 3, यानी कि कितना आ गया हमारा 41 आ गया, 41 x का मान आ गया। अब हमसे क्या पूछ रहा, हमसे पूछ रहा छठी और सातवीं संख्या का औसत, तो छठी और सातवीं संख्या का औसत देखिए, तो छठी संख्या कितना हो जाए 41 प्लस 6 यानी कि 47,
और ये कितना हो जाएगा 41 प्लस 7, यानी कि ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 48, यानी कि फाइनली कितना हो जाएगा 95 हो गया। अब इसी दोनों का हमसे औसत पूछ रहा है, तो 2 से भाग दे दीजिए तो कितना हो जाएगा ये 47.5, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा बी। ठीक है ना, इस तरीके से आप बना सकते हैं। ठीक है ना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्लियर है। अब देखिए यहाँ तक हम आपको समझा चुके थे 136 कैसे है। उसके बाद फिर एक क्वेश्चन बोल रहा है आपको कि छठी, सातवीं और आठवीं, छठी संख्या सातवां से बोला 6 अधिक, और आठवां संख्या बोला, ये भी बोला सातवां से कितना 7 अधिक। ठीक है ना, तो टोटल हम जान रहे कि टोटल तीनों संख्या का योग कितना हमको है 136 है, तो तीनों को जोड़ के 136 के बराबर कर लेते हैं। 136 का मतलब है कितना आ गया, x का मान 41 आ गया। तो फिर हमारा जो पहला छठा संख्या हो गया वो कितना हो गया, तो छठा संख्या हो गया 47, और आठवां संख्या हो गया 48, यानी कि टोटल 95, और इसका एवरेज पूछ रहा है तो 2 से क्या कर दिया, भाग दे दिए। तो इस तरीके से क्वेश्चन आता है। ठीक है ना, बढ़िया बढ़िया सवाल है। अगर एवरेज का अगर आप देख रहे हैं तब से है कि ना, कंपेरिजन टू अदर चैप्टर अभी तक जितना भी सवाल है उसमें इसमें ज्यादा टफ सवाल आ रहा है। इसमें ऐसा ऐसा भी सवाल है जो सीजीएल मेंस में भी आया है। ठीक है ना, तो वो भी सब सेम सेम सवाल समझिए आ रहा है। तो ठीक है कि नहीं, आप अच्छे से पढ़िए, अच्छे से सॉल्व कीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए सवाल, the average pass percentage of girl in class 10 examination in a school is 85% and that of boys is 83%. The average pass percent of all boys and girls in class 10 of that school is 83.7%. Find the percentage of the number of girls in class 10 of that school. आसान सा सवाल है। किसी स्कूल में 10वीं कक्षा की परीक्षा में लड़कियों का औसत उत्तीर्ण प्रतिशत 85% और लड़कों का कितना 83%। तो देखिए अगर गर्ल्स का बात करिएगा, गर्ल्स हो गया और बॉयज हो गया। ठीक है ना, तो गर्ल्स का आपको कितना दे रखा है, तो गर्ल्स का आपको दे रखा है, गर्ल्स का दे रखा है उत्तीर्ण प्रतिशत 50, 85 दे रखा है, और लड़का का कितना दे रखा है 83। दोनों को मिलाकर के कितना दे रखा है 83.7, यानी कि कितना आ गया, ये आ गया आपका 0.7। ये कितना आपका आ गया, ये आपका आ जाएगा, ये आपका आ गया 0.7, और ये कितना आ गया आपका 0.3, है ना, तो हो गया 4, और ये 1.3 आ गया। अब 1.3 आ गया, इसका मतलब है कि ये 7 हो गया और ये कितना हो गया 13 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर आप एक बात ध्यान दीजिए, जब 7 और 13 हो गया तो क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है, उस स्कूल में 10वीं कक्षा में लड़कियों की संख्या का प्रतिशत ज्ञात करिए। मतलब कि इसका मतलब ये हो गया कि लड़का कितना है, लड़की कितना है 7, और लड़का कितना हो गया 13, 13 हो गया। इसी का प्रतिशत हमसे पूछ रहा है ना, तो प्रतिशत पूछ रहा है तो टोटल लड़की कितना है, टोटल लड़की अगर आप देखिए तो कितना, तो टोटल लड़की है 7, तो 7 कितना है टोटल देखिए 20 है। 7 लड़की और 13 लड़का, 7 लड़की और 13 लड़का, तो 7 लड़की कितना में 20 में। तो प्रतिशत पूछ रहा है तो क्या करेंगे 100 से गुना कर देंगे, तो हमारा कितना आ जाएगा, हमारा आ जाएगा 5, यानी कि कितना हो जाएगा 35%। ठीक है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े। बनाइए, अच्छा सवाल है, अच्छा सवाल है, बनाइए। आवाज तो पूरा क्लियर अब तो जाता होगा, आवाज में तो हमको नहीं लग रहा है कि कोई दिक्कत है।
चलिए चलिए क्वेश्चन क्या है देखिए, 80 छात्र की एक कक्षा में 60% लड़कियां हैं, लड़कों का औसत वजन 58 है और लड़कियों का 52 है, तो पूरी कक्षा में। देखिए आसान सा सवाल, ठीक है ना। ये तो बिल्कुल सीधा सीधा सवाल है कि 80 में 60% क्या है, लड़की है, तो 80 का 60% कितना हो गया, 48 हो गया, ठीक है ना। और फिर तो कितना बच गया, 80 का 40%, यानी कि कितना हो गया हमारा, 32, ठीक है ना। तो ये क्या हमारे पास, ये हो गई गर्ल्स, ये हो गए गर्ल्स, और ये हो गई, ये हो गया बॉयज, ठीक है ना। तो लड़का कितना हो गया 48 और लड़की कितना हो गया 32। अब यही बात है कि अब यहाँ से आप जैसे बना दीजिए, ठीक है ना। पूरी कक्षा का औसत वजन बोल रहा है, जोड़ के बनाइए, घटा के बनाइए, जैसे आपको बनाने का मन है आप वैसे बना सकते हैं। तो हम जो परसेंटेज में आपको बताए थे कि एक तरीका है ना, 1 + 2 = 3, उससे क्या है, उससे कोई भी सवाल बन सकता है, किसी भी चैप्टर में यूज होता है। तो हमको वही सबसे आसान और इजी लगता है, तो हम लोग डायरेक्ट उसी पे आते हैं। तो उस पे आते तो हमारे पास कितना है, बॉयज प्लस गर्ल्स बराबर है टोटल, हो गया। तो बॉयज हमारे पास कितना दिए हुए है, तो बॉयज अगर आप देखिएगा तो बॉयज हमारे पास दिए हुए 32 प्लस 48 और ये हो गया 80। इसको रेशियो बना लेते तो कितना आ जाएगा, 4, सॉरी 2 + 3 बराबर है 5, ये हो गया। अब आपको भी अच्छे से पता है कि अब कहाँ कुछ हो गया, यहाँ तक क्लियर। 2 + 3 में रेशियो बना लिए इसको, है कि नहीं। 16 से क्या किए, 16 से सब में भाग दे दिए, तो भाग दे दिए। अब क्या बोला, लड़कों का औसत वजन 58 है, तो लड़कों का औसत वजन 58 है, तो 58 से यहाँ गुना कर दीजिए। लड़कियों का कितना बोला, 52 बोला, तो यहाँ गुना कर दीजिए। टोटल का पूछ रहा था, इसको x मान लीजिए, बात खत्म हो गया। अब जब बात खत्म ही हो गया, बस इसको हमको सॉल्व कर लेना। तो सॉल्व कीजिएगा तो कितना आ जाएगा आपका, ये आपका आ जाएगा 111 प्लस 156 बराबर है 5x, यानी कि आपके पास जो आ जाएगा x बराबर आ जाएगा, वो आ जाएगा 112, 272/5। अब कभी भी 272/5 आ जाएगा, है कि नहीं। कभी भी इस तरीके का, कभी भी अगर बटा में 5 आ जाए, तो बटा में 5 आ जाए कभी भी भाग देने के लिए, तो आप ऐसा नहीं कीजिए कि आप भाग दे दीजिए 5। आप जानते हैं कि किसी भी संख्या में अगर 0 रहे नीचे में, हर में, तो भाग देना क्या होता है, इजी रहता है। तो हम जान रहे हैं कि यहाँ 5 है, तो 5 है, तो अगर हम यहाँ भी 2 से गुना कर देंगे और यहाँ भी 2 से गुना कर दे, तो हमारा इजी हो जाएगा। यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 27 दूना 54 और 4, अब बटा 10 हो गया। तो बटा 10 हो गया, तो हमारे पास कितना आ जाएगा बताइए। तो ये चीज हम लोग कर सकते हैं ना। जैसे हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास आ गया 272/5 आ गया। तो 5 आ गया, तो हम यहाँ भी 2 से गुना कर देंगे और यहाँ भी 2 से गुना कर देते हैं। 2 से तो गुना करना आसान है, तो 2 से गुना कर देंगे तो आ जाए कितना, 544/10, और 544/10 आ गया, मतलब कि 54.4। जीरो है तो यहाँ डेसिमल हो जाएगा, बस यही तो करना होता है। तो कभी भी नीचे मान लेते 25 आ गया, 5 आ गया, तो कभी भी आप भाग नहीं दिया कीजिए। आप क्या कीजिए, कभी भी भाग नहीं दीजिए, आप डायरेक्ट बना लीजिए। आप क्या करिए, डायरेक्ट गुना कर लीजिए, है कि नहीं। जैसे ये आपका आ गया 272, है ना। ये आपका कितना आ गया, x बराबर आपका आ गया, आपका x बराबर आ गया 272/5। तो 272/5 आ गया, तो 272 हम डायरेक्ट गुना कर देंगे 2 से, तो 27 दूना 54 और 2 दूना 4 और एक डेसिमल दे देते, बात खत्म। इस तरीके से आप कर सकते हैं आराम से, ठीक है ना। जैसे आपको दे दिया 2 5, मान लो तो 254 दे दिया, 276 दे दिया, इसमें बोल दिया कि 25 से भाग दे दी। तो 25 से भाग देने के लिए कह रहा था, हम 25 से भाग देने जो जाएंगे तो इसको 4 से गुना कर देते हैं। तो इसको जब 4 से गुना करिए तो क्या आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 6 चौका 24, 7 चौका 28 और 2 30, है ना। 4 दूना 8 और 3 11 और 2 अंक के बाद डेसिमल दे देंगे। तो ऐसे आप बना सकते हैं, ठीक है ना। ऐसे में क्या होगा, आसान होगा। तो आपका आंसर कौन सा हो गया, 54.4, मतलब कौन सा हो गया, बी। बार बार कहते हैं कि कैलकुलेशन आप ये ऐसे सीखिए कि बीच
जो आपका जो वर्ड प्रॉब्लम बना रहा है तो उसमें अगर बीच में कोई कैलकुलेशन टफ आ जाता है तो उससे कैसे डील करें, ये आपके लिए सीखना बहुत ज़्यादा जरूरी है, ठीक है ना। ये इसको अगर आप सीख गए तो फिर ज़्यादा आपको परेशानी नहीं होगा, ठीक है ना। लेकिन कैलकुलेशन का क्लास आप कितना भी कर लीजिए, है ना, लेकिन जब तक आप इस बीच में क्वेश्चन को डील करना नहीं सीखेंगे आपको हमेशा दिक्कत होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ये भी बहुत ही ज्यादा फेमस सवाल है, ठीक है ना। 30 लोग एक डिनर पार्टी के लिए एक रेस्टोरेंट में गए, उनमें से 20 है क्या नहीं, उनमें से 20 लोगों ने प्रत्येक को 880 रुपए का भुगतान किया और बाकी लोग में से देखिए ऐसा होता है सी, जब आप मान लेते हैं, कई बार क्या होता है कि आप किसी के साथ गए रेस्टोरेंट में खाना खाने, है कि नहीं। मान लीजिए ना कि आप महिला मित्र के साथ गए हैं, ठीक है ना। अब महिला मित्र के साथ गए हैं, आप अकेले, महिला लोग का एक और आदत रहता है कि जनरली फ्रेंड लोग को इनवाइट कर देती है कि नहीं। तो इनवाइट कर दी तो क्या हुआ ना कि आप अपने महिला मित्र के साथ जाने वाले थे रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए, ठीक है ना। लेकिन वो क्या कि वो कुछ और महिला लेकर के आ गई, ठीक है ना, और महिला अपने साथ लेकर के आ गए। तो उसमें क्या है ना, ये सवाल आप देखिएगा तो उसमें इस तरह का सवाल जो बेसिक इसका सवाल वैसे है कि 5 लड़की और 1 लड़का किसी रेस्टोरेंट में खाने गया है। तो वो बात आप हमेशा देखिएगा, जो खाने का जो बिल है वो कौन देगा, वो हमेशा लड़का देता है कि नहीं, वो कौन देता है, वो हमेशा लड़का देता है, ठीक है ना। तो ये सब सोच से जब इस क्वेश्चन को बनाएगा ना तो आपको कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। बाकी गुना भाग जोड़ घटाव करते रहिएगा, आपको हमेशा इस सवाल में डाउट होगा। आप इसी तरीके से सोच के बनाइए कि पैसा हमेशा कौन देगा, लड़का देता है। किसका पैसा, वो जो 5 लड़की उसका भी देता है। उसी तरीके से यहाँ भी आप क्वेश्चन देखिएगा तो आपको सारी चीजें आपको समझ में आएगा कि 30 लोग एक डिनर में गए, ठीक है ना। 30 लोग डिनर में गए, मान लेते हैं ऐसे 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 करके 30 लोग होगा, ठीक है ना। ऐसे ऐसे 30 लोग डिनर पे गए, उनमें से 20 में से प्रत्येक ने 880 रुपया दिया। 20 20 आदमी जो कितना दे दिया, 880 रुपया दे दिया। मान लेते 20 आदमी रहा होगा यहाँ से यहाँ तक, सब कितना दे दिया, 880 रुपया सब दिया। सब कितना दे दिया, 880 रुपया, 880 रुपया दे दिया। बाकी लोगों में से प्रत्येक ने कुल खर्चे के औसत से बाकी बचे लोगों में से सब, बाकी मतलब जो भी लोग बच गया, इधर 10 लोग जो भी बचा है ना, उसमें से सब जितना औसत खर्चा था वो तो दिया ही, साथ ही साथ कितना रुपया एक्स्ट्रा दे दिया, तो साथ ही साथ वो दे दिया 110 रुपया एक्स्ट्रा। साथ ही साथ कितना रुपया एक्स्ट्रा दे दिया, तो साथ ही साथ वो दे दिया 110 रुपया एक्स्ट्रा दे दिया। अब एक बात आप हमको बताइए कि वो जो 110 रुपया दिया होगा, वो जो 110 रुपया, ये जो औसत खर्चा से 110 रुपया जो एक्स्ट्रा दिया, 110 रुपया जो एक्स्ट्रा दिया, ये किसका दिया होगा, वो तो इसी सब का दिया होगा। जो लड़की लोग या जो महिला लोग नहीं दोगे, 110 रुपया वो जो 10 लोग दिया वो किसका दिया, वो तो इसी लोग का दिया। यानी कि टोटल पैसा कितना दे दिया, 110 और गुना 10 आदमी, यानी कि टोटल कितना पैसा दे दिया, 1100 रुपया एक्स्ट्रा दे दिया। टोटल कितना पैसा दे दिया, 1100 रुपया एक्स्ट्रा दे दिया। अब 1100 रुपया किस पे दिया, इस 20 लोगों पे दिया। तो 1100 रुपया अगर 20 लोगों पे दे दिया, इसका मतलब है कि एक आदमी पे कितना पैसा दे दिया, 550 रुपया एक्स्ट्रा दे दिया, है ना। 20 आदमी है, 20 आदमी में टोटल 1100 रुपया एक्स्ट्रा दिया, यानी एक आदमी में कितना रुपया दे दिया, 55 रुपया दे दिया। एक आदमी पर कितना दे दिया, एक आदमी पे दे दिया 55 रुपया एक्स्ट्रा। और ये सारा आदमी, ये जो 20 आदमी है, पहले से कितना रुपया दे रहा था, तो पहले से दे रहा था ये सारा आदमी 55 रुपया पहले से दे रखा है। पहले से कितना दे रखा है, पहले से दे रखा है 55 रुपया। 55 रुपया दे रखा है, यानी कि 5,935 रुपया। यानी कि टोटल औसत खर्चा हमारा कितना आ गया, तो टोटल औसत खर्चा हमारा आ गया 935 रुपया आ गया। कितना आ गया, 935 रुपया आ गया। तो 935 रुपया एक आदमी का आया, तो हमारे पास टोटल कितना आदमी है, तो हमारे पास टोटल आदमी है 30 आदमी। तो टोटल हमारे पास 30 आदमी, तो गुना कर लीजिए, यही हमारा टोटल खर्चा होगा। 28,050 है क्या, हाँ। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी। तो डी में, ठीक है। इसको देखिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, हम फिर से एक बार आपको समझा देते हैं।
देखिए क्या किया, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तो क्वेश्चन सबसे पहले बोल रहा है आपको कि 80 लोग एक डिनर पार्टी के लिए गए, 80 लोग डिनर पार्टी के लिए गए थे, जिसमें से जो 20 लोग है ना, तो 20 लोग क्या किया, 20 लोग 880 रुपया दिया। 20 लोग कितना रुपया दिया, तो 20 लोग हमारा 880 रुपया दे दिया, सारा 20 लोग 880 रुपया दिए। लेकिन जो बाकी का जो 10 लोग है, ये जो 10 लोग बच रहा है, ये 10 लोग क्या किए, जो औसत खर्च है, मतलब कि जितना जितना हिस्सा पड़ रहा है सबको, वो तो दिया ही, साथ ही साथ कितना एक्स्ट्रा दे दिया, तो साथ ही साथ वो दे दिया 110 रुपया एक्स्ट्रा। हर आदमी को जितना देना था उतना तो दिया ही, साथ ही साथ 110 रुपया एक्स्ट्रा दे दिया एक आदमी। यानी कि टोटल आदमी कितना है, तो टोटल आदमी है 10, यानी कि टोटल कितना पैसा दे दिया, तो टोटल 1100 रुपया ये लोग एक्स्ट्रा दे दिया। तो जा रहे हैं साथ में खाना खाने, तो किसका पैसा लोग एक्स्ट्रा देता है, जो नहीं देता उसी का दिया होगा। यानी कि जो ये 1100 रुपया दिया होगा, वो तो इसी भले मानस लोग के लिए दिया होगा। 1100 रुपया दिया कितना आदमी में, 20 आदमी में, तो 1100 रुपया दे दिया 20 आदमी में, तो एक आदमी पर कितना एक्स्ट्रा दिया, 55 रुपया दे दिया। एक आदमी पे 55 रुपया एक्स्ट्रा दिया। ये लोग पहले से 880 रुपया दे रखे थे, 55 रुपया ये लोग दिया, यानी कि टोटल पैसा कितना दे दिया, तो टोटल पैसा दे दिया 935 रुपया। तो 935 का मतलब कि सारा आदमी पे हिस्सा कितना पड़ा है, 935 रुपया। और आदमी कितना हमारे पास था, आदमी 30 है, तो आदमी 30 है तो कितना होगा, 28,050। यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, बनाइए इस सवाल को। बनाइए, किसी कंपनी के विभाग में यदि किसी कंपनी के बिक्री विभाग में कर्मचारियों का औसत वेतन 350 रुपया है, 10 वरिष्ठ कर्मचारियों का औसत वेतन 450 रुपया प्रति कर्मचारी और शेष कर्मचारियों का औसत वेतन। देखिए इसको भी आप मिक्सचर एलिगेशन पहले बताएं कि कभी भी दो अलग अलग चीज रहे और दोनों का मिश्रण दे दे, तो हमेशा मिक्सचर एलिगेशन वाले तरीके से जाइए, आपको सबसे आसान पड़ेगा। ठीक है ना, तो टोटल औसत वेतन कितना बोल रहा है, पूरा कंपनी का बोला 350 रुपया, 10 गो कर्मचारी है उसका बोला 450। एक कर्मचारी है ना, उसका दे रखा है कितना, 450। 450 एगो कर्मचारी का दे रखा, शेष जो कर्मचारी बच गया उसका औसत वेतन कितना दे रखा, 250 रुपये प्रति कर्मचारी। तो ये हो गया 250 पूरा। तो ये 10 गो का है, बाकी जो बच गया उसका ये है, और इस दोनों को मिला करके कितना दिए हुए, तो इस दोनों को मिला करके दिए 350। 350 दिए हुए तो कितना हो जाएगा, मतलब कि ये हो गया आपका 100, और ये कितना हो गया, ये भी हो गया 100 हो गया। तो दोनों जब 100 हो गया, मतलब कर्मचारी का जो रेशियो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 1:1 आ जाएगा। मतलब कि इधर जितना है उतना किधर होगा, उधर भी होगा। यानी कि इसका बोल रहा है कितना, 450 बोल रहा है कि कितना कर्मचारी, तो बोला 10 कर्मचारी, तो 1 यूनिट का मान 10 आ गया। तो टोटल कर्मचारी हमारे कितना है, तो टोटल कर्मचारी हमारे पास है, टोटल कर्मचारी हमारे पास कितना होगा, तो टोटल कर्मचारी हमारे पास है 20, 2 है, तो 2 का मान कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, यही हो गया। ज्यादा कुछ था नहीं, 450 था, फिर 250 था, 350 था। यानी कि रेशियो कितना आ गया, 1:1 आ गया। एक का दे रखा है कि 10 कर्मचारी, 450 वाला का 10 है, यानी कि 2 टोटल है, तो दोनों का कितना हो जाएगा, तो दोनों का हो जाएगा आपका 20 कर्मचारी। आया समझ में, कोई दिक्कत, चलिए आगे बढ़ते हैं। देख, ये सब सवाल एकदम बेसिक सा है, रेशियो अगर आप पढ़ रहे हैं तो ये सब सवाल आपसे बनना चाहिए। ठीक है ना, और बहुत जल्दी बनना चाहिए।
चलिए कोई दिक्कत। 15 व्यक्तियों का औसत वजन 30 किलोग्राम है, ठीक है। तो सिंपल सा एक चीज आप ऐसा कर सकते हैं कि 15 आदमी का औसत वजन कितना है, 30 है। 15 व्यक्ति का जो एवरेज दे रखा है, तो 15 व्यक्ति का जो एवरेज दे रखा है, एवरेज कितना दे रखा है, 30। तो योग कितना हो जाएगा, तो योग हो जाएगा 15 गुने 30 यानी कि 4.5। कितना हो जाएगा, 15 गुने 30 मतलब कि 4.5। अब बोल रहा है कि एक नया व्यक्ति आ जाता है जिसका वजन 78 किलो। एक नया व्यक्ति आ गया, मतलब कि पहले से वजन टोटल कितना, 450। एक नया व्यक्ति आ गया, उसका वजन कितना, 78 किलो हो गया। तो टोटल नया वजन कितना हो जाए, तो टोटल वेट कितना हो गया, तो टोटल वेट हो गया 8, 528। 528 हो गया टोटल। अब पूछ रहा 16 व्यक्ति का औसत वजन, तो एवरेज निकालना है। एवरेज निकाल दीजिए। टोटल हो गया 528 और आदमी कितना हो गया, 16। तो 16 तिया 48 और 16 तिया 48 मतलब कितना हो जाएगा, 33। तो ऑप्शन कितना हो गया, 33 हो गया। देखिए 15 व्यक्ति का औसत 30 हो गया, तो 15 व्यक्ति का कुल वजन कितना होगा, 450। 15 व्यक्ति का कुल वजन हो गया 450। तो टोटल 78 किलो का नया आदमी आ गया, तो पहले से 450 था, अब 78 आ गया नया, मतलब टोटल कितना केजी होगा, तो टोटल वजन हो गया हमारा 528 केजी। अब इसी का औसत बोला, तो 16 से क्या कर दिए, भाग दे दिए, बन गया। क्लियर। देखते हैं अब दूसरा तरीका हम लोग। देखिए अब समझिए कि तो चलिए एक तो ये तरीका हो गया, है ना। अब आगे देखते हैं हम लोग, है कि नहीं, कभी इसी को किस तरीके से बना सकते हैं, किसी और भी तरीका से, है कि नहीं। तो जैसे कि हम मान लिए कि 15 आदमी है, ठीक है ना। क्या मान लिए, 15 आदमी होगा। जैसे आप ऐसे समझिए कि 15 आदमी होगा, 1 2 3 4 5 6 ऐसे ऐसे करके कितना आदमी होगा, ऐसे ऐसे करके हमारे पास 15 आदमी होगा। 15 मैन या 15 पर्सन जो भी है, उसका एवरेज कितना होगा, 30 केजी, ठीक है ना। तो 15 आदमी होगा, 30 केजी होगा। इसका मतलब है कि हर आदमी के पास कितना कितना होगा, सब पे 30 30 होगा, 30 30 होगा, ऐसे 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 चलते जाएगा। अब क्या किया, 16वां आदमी मान लेते हैं यहाँ पर आ गया, मान लेते हैं यहाँ पर 16वां आदमी आ गया। तो अगर 16वां आदमी अगर 30 किलो का ही आएगा, अगर 16वां आदमी अगर 30 किलो का ही आ जाए, इसका मतलब है कि जो हमारा एवरेज जो 16 आदमी का होगा वो कितना हो जाएगा, 30 ही रह जाएगा। और अगर 16 30 से अधिक अगर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, 30 से अधिक आ जाएगा तो 30 से ज्यादा एवरेज हो जाएगा। और इस 30 से अगर कम 16वां आदमी आ जाएगा तो हमारा एवरेज कितना हो जाएगा, 30 से कम हो जाएगा। यानी कि 15 आदमी का औसत है 30, अगर 16वां आदमी 30 ही आ जाए तो इसका मतलब है कि 30 रह जाएगा, क्योंकि सबका फिर 30 हो जाएगा। अगर ज्यादा हो जाएगा तो इतना हो जाएगा, अगर कम हो जाएगा तो फिर ये हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये सारा चीज है। तो यहाँ पर देखिए जो हमारा 30वां आदमी आया, 16वां आदमी, वो 16वां आदमी कितना केजी का आ गया, वो जो हमारा 16वां आदमी आया वो हमारा आ गया है, वो 16वां आदमी आ गया 78 किलो का। कितना किलो का आ गया, 78 किलो का। तो 78 किलो का आ गया, तो एक्स्ट्रा कितना आ गया, ऐसे एवरेज 30 है तो 30 रहा था, तो एक्स्ट्रा हमारा कितना आ गया, तो 78 में से देखिए कितना, 30 घटाइएगा तो कितना आ गया, तो एक्स्ट्रा 48 आ गया। तो जो एक्स्ट्रा 48 आ गया वो सब पे बराबर बराबर बांटेंगे। तो 16 आदमी टोटल है, 16 आदमी में हर आदमी पे 3 3 बांटेंगे, तो 3 3 एक्स्ट्रा आ गया, सब पे कितना आ गया, सब पे 3 3 एक्स्ट्रा आ गया। 48 और 16 आदमी में बांटना है, तो 48 16 आदमी में बांटना है तो कितना आ जाएगा, हर एक आदमी पे 3 आएगा, मतलब सब पे 3 3 आएगा। तो पहले से 30 का एवरेज था, ये था, अब बाद में 3 और आ गया, तो कितना आंसर हो जाएगा, 30 एवरेज हो जाएगा, बात खत्म। इस तरीके से इस सवाल को बना सकते, सिंपल सा बात है। सबका क्या हो गया, सबका औसत 30 था, है ना। जो 16वां आदमी आया, मान लेते अगर वो 30 का ही आता तो 30 एवरेज रहा था, तो 30 का आ गया, मान लेते 30 एवरेज। लेकिन 30 का अगर किए तो हमारे पास एक्स्ट्रा कितना बच गया, तो एक्स्ट्रा हमारे पास 48 केजी बच गया। तो वो जो 48 केजी है वो 16 आदमी पे बराबर बराबर जाएगा। तो 48 केजी 16 आदमी पे जाएगा, तो एक आदमी पे 3 केजी जाएगा। तो एक आदमी पे 3 केजी जाएगा, पहले से 30 केजी था ही, तो 3 केजी और हो गया। तो सब कितना हो गया, सब 33 हो गया, इसलिए सबका औसत कितना हो गया, 33 किलो हो गया। बस यही तो बात है। क्लियर, आ गया होगा समझ में। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। देखिए इस सवाल को पहले,
देखिए क्या है, 20 व्यक्तियों का औसत वजन 60 किलो, ठीक है ना। एक नया व्यक्ति समूह में आ जाता है जिसका वजन कितना है, 59 है, तो नए व्यक्ति का वजन कितना है। चलिए ध्यान दीजिए, फिर से इसको पहले हम अच्छे से समझते हैं, बेसिक्स है कि नहीं। पहले समझिएगा तो देखिए 20 आदमी का औसत वजन कितना है, तो 20 आदमी का जो एवरेज है दिया हुआ वो है 60 kg। 60 kg अगर एवरेज है तो सम हमारा कितना हो गया, तो योग हमारा हो गया 60 × 20 यानी कि 1200 kg हो गया। अच्छा, अब एक नया व्यक्ति आ गया जिससे औसत वजन कितना होगा, 59 किलो हो गया। तो एक नया व्यक्ति आ गया यानी अब 21 व्यक्ति हो गए, तो 21 व्यक्ति का एवरेज कितना है, 21 व्यक्ति का एवरेज है 59 kg। तो 59 है तो फिर सम कितना हो जाएगा, तो सम हो जाएगा 59 × 21। ठीक है, 59 × कितना हो गया, 21 हो गया। अब 59 × 21 हम यहाँ भी वही बात बोलेंगे कि अब 59 × 21 करना तो कैसे गुना करेंगे, आप 21 × 60 कर दीजिए, सीधी सी बात। 21 × 60 सबको आता करने के, 21 × कितना आ जाएगा, 1260 हो जाएगा। एक एक्स्ट्रा किए थे, 21 घटा देंगे, 21 घटा दीजिएगा मतलब कितना आ जाएगा, 1239। कितना आ जाएगा, 1239 आ जाएगा। देखिए 21 × 59 करना था, यानी कि 21 को 59 बार जोड़ना था, तो 21 को हम 60 बार जोड़ दिए, तो 21 को 60 बार जोड़ दिया यानी कि कितना आ गया, 1260 आ गया। अब एक बार एक्स्ट्रा जोड़े थे, एक बार माइनस कर देंगे, है ना, तो हमारा कितना आ गया, 1239 आ गया। तो ये सब चीज आप दिमाग में लगाइएगा, चलाइएगा, तो आपका कैलकुलेशन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, यानी कि हमारा कितना आ गया, 1239 आ गया। इसका ये मतलब है कि देखिए 20 आदमी का कितना योग था, 1200, 21 आदमी आ गया उसका कितना आ गया, 1239। तो ये जो एक्स्ट्रा बचा वो किसका हुआ, जो 21वां आदमी आया उसी का ना हो गया, 2100, 1239, 1239 और 1200 पहले से था, यानी कि जो 39 आ गया वो किसका है, वो जो एक्स्ट्रा आदमी आया उसी का। तो ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो इस तरीके से बिल्कुल बेसिक है, ये सब सवाल बेसिक है, लेकिन ऐसे आप बना सकते हैं। क्लियर, माइंड बनाए, आगे बढ़ते। अब देखिए जैसे उस टाइम बताए थे उस टाइम तरीके से देखिए, है ना, चीज आपको सीखना होगा, आपको प्रैक्टिस करना होगा, तभी जाकर के ये चीज में आपका स्पीड आएगा और अच्छे से बनेगा। अगर नहीं, अगर आपके दिमाग में से निकल जाएगा फिर दिक्कत होगा। इसका फॉर्मूला भी आता है, सेम चीज को क्या किया जाता है, फॉर्मूला में बना दिया जाता है। फॉर्मूला रटिएगा तो रटते रहिएगा, कितना क्वेश्चन फॉर्मूला रट के बनाए। अब देखिए सीधी सी बात वही बात है कि 20 आदमी होगा, ऐसे 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 20 आदमी होगा, 20 का जो औसत वजन होगा, ये 20 आदमी का औसत वजन कितना हो जाएगा, 20 मैन है, इसका औसत वजन होगा 60 kg। 60 kg का मतलब हो गया कि सब पे कितना होगा, सब पे 60-60 होगा, सीधी सी बात, सब पे कितना होगा, 60-60। अब यहाँ पर अगर एक्स्ट्रा आदमी जो आया, जो एक्स्ट्रा आदमी आएगा अगर वो 60 kg का ही होता, तो पहले बताएं कि सबका एवरेज कितना हो जाता, 60 हो जाता। लेकिन जो नया आदमी आ गया वो कितना केजी का आ गया, तो नया आदमी जैसे ही आया, वो हमको नहीं पता है कि कितना है, लेकिन नया आदमी का आ जाने से क्या हो गया, 59 हो गया। कितना हो गया एवरेज, 59 हो गया। मतलब मान लेते हैं इसका जो आ गया, जैसे ही ये आदमी आया, इस आदमी के आने से हमारा जो एवरेज कितना हो गया, तो हमारा एवरेज हो गया 59। 59 हो गया, तो 59 तो है ही। अब 59, इसको 59 करने के लिए सब में से एक एक घटाना होगा, सब में से क्या करना पड़ेगा, एक एक घटाना पड़ेगा। तो यहाँ से यहाँ कितना आदमी है, सब में से एक एक घटेगा, टोटल 20 आदमी है, तो मतलब कि टोटल कितना बढ़ घट जाएगा, तो टोटल 20 घट जाएगा। और ये 20 जो घटेगा किस में से घटेगा, इसी से ना घटेगा, तो इसमें से 20 घटाइएगा तो आपका कितना आ जाएगा, आपका आ जाएगा 39। तो यही आपका हो जाएगा आंसर। जो नया आदमी आएगा उसी की वजह से ना हम क्या बोले कि अगर नया वाला आदमी अगर 60 से कम होगा तो एवरेज क्या होगा, 60 से घट जाएगा, अगर 60 से ज्यादा होगा तो बढ़ जाएगा। तो नया वाला आदमी कितना आ गया, 39 किलो का है, तो 39 kg का आया, इस वजह से क्या होगा, सबका एक एक कम गया, सबका 20 कमा दिया, तो इसीलिए कितना हो गया, 39 हो गया। तो आप इस तरीके से आप बना सकते हैं। आ रहा है समझ में, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ये सवाल स्कोर वाला, 13वीं पारी में एक बल्लेबाज ने 97 रन बनाए
जिससे उसका औसत स्कोर 5 बढ़ गया। 13वीं पारी के बाद उसका औसत स्कोर बताइए। बनाइए सवाल। देखिए एक बल्लेबाज है, 13वीं पारी में कितना रन बनाया? 97 रन बनाया, जिससे उसका औसत कितना घट गया? 5 रन। देखिए इस सवाल को पहले क्वेश्चन समझिए, है कि नहीं। क्वेश्चन क्या बोला? 13वीं पारी के बाद उसका औसत स्कोर क्या था? देखिए मान लेते हैं कि माना कि 12वीं पारी तक का औसत एक्स, ठीक है ना, एक्स है। अब आप सोचिएगा सर सब में तो आप एक्स मान के नहीं बताते थे, इसमें कुछ कुछ बेसिक पे क्यों बता? वो इसलिए बता रहे कि इससे क्या होता है ना, आपको क्वेश्चन पूरा समझ में आ रहा है, ठीक है ना। इसीलिए इसीलिए हम दोनों चीज में बता रहे हैं ना, कि जो हम क्या बोले, जहाँ जो जरूरी चीज होगा वो आपको बताया जाएगा, ठीक है ना। इससे क्या होगा, आपको क्वेश्चन समझ। अब बताइए 12वीं पारी तक उसका औसत रन एक्स है, तो टोटल कुल रन कितना हो जाएगा 12वीं पारी तक? तो कुल रन उसका हो जाएगा 12x। 12 पारी है, हर पारी में x रन, तो टोटल रन कितना हो गया? 12x। अब क्या किया, वो 97 रन बना दिया। 13वीं पारी में 97 रन बना दिया, तो कुल रन कितना हो जाएगा उसका? तो उसका कुल रन हो जाएगा 12x। उसका जो कुल रन हो गया, उसका कुल रन हो जाएगा 12x, और 13वीं पारी में बना दिया 97 रन। 97 रन बना दिया। अब क्या बोल रहा है, जिससे उसका औसत कितना बढ़ गया? 5 बढ़ गया। तो औसत उसका 5 बढ़ गया, तो पहले औसत कितना था? x था, पहले औसत x था। अब कितना बढ़ गया? अब 5 बढ़ गया। तो 5 बढ़ गया, तो फिर 13 पारी के बाद औसत कितना हो जाएगा? तो 13 पारी के बाद औसत इतना हो जाएगा। पहले से औसत था x, अब हो गया x+5। तो 13 पारी के बाद उसका औसत हो गया x+5, और 13 पारी में तो योग कितना हो जाएगा 13 पारी के बाद? तो 13 पारी का इतना योग हो जाएगा, इतना भी इतना योग है। अब इसी को हमको क्या कर देना? तो इसी को हमको सॉल्व कर देना है। तो इसी को सॉल्व कर दीजिए, तो क्या आ जाएगा आपका? 12x प्लस 97 बराबर है 13x+65। सॉल्व कीजिएगा इसको, तो ये आपका आ जाएगा x बराबर कितना आ जाएगा? 97 माइनस 65, यानी कि 2, 32। यानी कि 12 पारी के बाद कितना हो गया हमारे आंसर? तो 12वीं पारी का जो हमारा औसत स्कोर आ गया, वो हो गया 32 आ गया। लेकिन हमसे 13वीं पारी के बाद पूछ रहा है, तो 32×5 कितना हो जाएगा? 37 हो जाएगा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है ना। देखिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है कि नहीं। कुल रन 12वीं पारी तक औसत x मान लिए, तो टोटल रन हो गया 12x। अब 13वीं में बनाया 97, तो 12x प्लस 97, और स्कोर कितना बढ़ गया? x+5, मतलब कि 13। तो कितना हो जाएगा? 13x+65। क्लियर है? आगे बढ़े। चलिए अब देखते हैं कैसे कि कैसे इसको बनाते हैं। देखिए बोल रहा है कि 13वीं पारी में 97 रन बनाया ना, जिससे 5 का स्कोर बढ़ गया। कितना बढ़ गया? 5 का बढ़ गया। तो एक बात बताइए, 13 पारी में 5-5 बढ़ गया, यानी कि कितना बढ़ गया? 13 पारी में 5-5 बढ़ गया, यानी कि 13×5 कितना हो जाएगा? 65। 65 बढ़ गया, यानी कि ये जो बनाया 97 रन, ये जो 97 रन बनाया है, इस 97 रन में से इस 97 रन में से जो 65 रन निकला, वो तो बढ़ाने में ही निकल गया, है कि नहीं। ऐसे ऐसे करके 13 पारी अगर रहा होगा, तो सब पे 5-5 बढ़ा होगा, तो सब पे 5 बढ़ा होगा, सब पे 5 बढ़ा होगा, तो टोटल 13 पारी में कितना बढ़ गया? 65 रन बढ़ गया। तो 97 में से 65 रन क्या चला गया? वो तो एवरेज मेंटेन करने में ही चला गया। यानी कि हमारे पास बचा कितना? तो हमारे पास बच गया है 32 रन। यानी कि पहले से एवरेज कितना था? 32 था। यानी कि पहले से एवरेज कितना था? तो पहले से एवरेज था 32। अब 32 के बाद जो 97 रन बनाया ना, उसमें से 65 सब पे चला गया, यानी कि 5। तो पहले से 32 था, अब बाद में 5 रन और बढ़ गया, मतलब कितना हो गया? 37 हो गया।
कितना आसानी से आप बना सकते हैं। अगर आपके पास कॉन्सेप्ट है तो ये सब सवाल कितना आसानी से बन सकता है, बस उस बात को सोचिए, है कि नहीं। सिंपल सा चीज है, 97 रन बनाया तो बोला कि 5 रन उसका एवरेज मेंटेन करने में चला गया, यानी कि 13×5 = 65, 5 रन एवरेज मेंटेन कर चला गया, यानी कि पहले से 32 रहा होगा, तो कितना हो गया, 37 हो गया। चलिए आगे बढ़ते। इस सवाल को बनाइए। ये मेष वाला बहुत, ये भी फेमस सवाल है। इसका भी बहुत सारा तरीका है बनाने का, लेकिन सिंपली बेहतर ढंग से बन जाता है। चलिए देखिए क्या क्वेश्चन कह रहा है। क्वेश्चन एक छात्रावास में 90 छात्र है, ठीक है। देखिए इस क्वेश्चन को ना, अगर आप वैसे कॉन्सेप्ट से जाइएगा उसमें उलझ जाता है कई बार, है कि ना। ये एक्स मान के बहुत आसानी से बन जाता है, ठीक है ना। जैसे कुछ नहीं करना, 90 छात्र मान लेते हैं कि प्रति छात्र, आप ऐसे समझिए कि प्रति छात्र जो खर्च है वो कितना हो गया, मान लेते 100 रुपया हो गया, ठीक है ना। तो प्रति छात्र कितना रुपया, 100 रुपया हो गया। तो 90 छात्र पहले से है तो टोटल कितना रुपया खा जाता होगा, 90 100 रुपया खा जाता। अब 30 गो छात्र आ गया ना, तो डेली क्या रुपया बढ़ गया, तो 560 रुपया बढ़ गया। तो पहले से 90 एक्स खर्च हो रहा था, 560 रुपया बढ़ गया, ठीक है। तो ये हो गया टोटल खर्च। टोटल खर्च कब का हो गया, जब 30 छात्र नया आया तो उसको मिला के टोटल खर्च कितना हो गया, 90x + 565। अब क्या बोल रहा है, अब ये बात बोल रहा है कि 30 नए छात्र आ जाने के बाद से प्रति व्यक्ति औसत खर्च कितना है, 10 रुपया कम हो जाता है। मतलब कि पहले 100 रुपया खर्च होता था, तो अब कितना हो रहा, अब 10 रुपया कम हो रहा है, इतना खर्च हो रहा। लेकिन आदमी कितना हो गया, अब 90 पहले से था 30, यानी कि 90 30 120 आदमी अब हो गया। बस यही इक्वेशन है, सॉल्व कर दीजिए, बन जाएगा, सीधी सी बात। तो ये आपका आ जाएगा कितना, आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 30x, और ये आपका आ जाएगा 1200 + 560, यानी कि ये आ जाएगा आपका 1760। x बराबर कितना हो जाएगा, बटा 30 हो जाएगा, यानी कि 1760 बटा क्या आ जाएगा, 30 आ जाएगा। यानी कि ये आपका आ जाएगा, कट गया, 3×5 = 15, 3×8 = 24, 58.6 रुपया आ जाएगा। 58.6 रुपया आ गया। क्या हमारा आ गया, एक्स मतलब खर्च, तो बोला है मूल दैनिक, मतलब जो पहले से था उसका आपको खर्च पूछ रहा है, तो उसका खर्च पूछ रहा है, तो 90 रुपया क्या कर, 90 बच्चा से गुना कर दीजिए, तो ये आपका कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 5280, 5280 हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। बावन सौ अस्सी नहीं आएगा क्या, ये आपका आ जाएगा 58.6 ना, 0 9 54 का 4 हासिल 5, तो 72 5 77, हासिल 7, 9 बचे 45 और 7 52, 5274 आ जाएगा, यानी 5280 कर दीजिए, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते, ये हो ही गया। देखिए ये भी कैलकुलेशन वाला सवाल है, देखिए इसको बनाइए इसको।
ठीक है, चलिए देखिए इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में क्या क्या है और बनाइए। एक परिवार का औसत मासिक व्यय दिया हुआ है, पहला 3 महीने का। देखिए, देखिए इसमें कुछ नहीं करना। जैसे ये हो, ठीक है ना, एक परिवार है ना, आराम से इस कैसे ही बना सकते हैं, जैसे इच्छा हो। आप ये भी कर सकते हैं, आराम से गुना गुना करके भी बना सकते हैं नॉर्मली, कहीं से भी कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। जैसे देखिए, जैसे क्या कर देंगे, देखिए पहला 3 महीना के लिए कितना है, तो पहला 3 महीना के लिए है 18,000, 18,600 रुपया गुना 3 महीना के लिए। फिर अगला कितना कर रहा है, अगला 4 महीना के लिए, तो अगला 4 महीना के लिए 21,750 गुना 4, कितना हो गया, 7 महीना हो गया। 1 साल का बात है, तो आखिरी के 5 महीना के लिए कितना है, 22,840 गुना 5, बस हो गया। इसी को निकाल दीजिए, ये सब तीनों क्या है, तो ये सब तीनों महीनों का खर्च, एक्सपेंस। ये तीनों क्या है, एक्सपेंस है कि नहीं। बस इसी को हमको क्या करना है, इसी को हमको गुना कर देना, तो गुना कर दीजिए। जीरो हो गया, जीरो हो गया, 55, ये हो गया। उसके बाद इसको जीरो, 5 चौका 20, 7 चौका 28, और 2 30, 21 चौका 84, और 3 87 हो गया। इसको गुना कर दो, जीरो 4 पचे 20, 8 पचे 40, 42, 4, और 22 पचे 110, और 4 114, यही आ गया। क्लियर। अब सबको जोड़िएगा, तो जोड़िएगा तो जो टोटल एक्सपेंस आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, टोटल आपका आ जाएगा जीरो, 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 7 12 4 16 17 15, और ये क्या है 2, ये आ गया हमारे पास, ये आ गया 2,57,000। कितना आएगा, 2,57,000। अब 2,57,000 में हमारे पास क्या है, तो 2,57,000 पूरे महीने का खर्च है। अब हमको दे रहा है पूरे महीने का बचत कितना, 1,43,000। पूरे महीने के दौरान बचत हमारा ये है। अब यहाँ से आप सेविंग्स निकालिएगा, तो सेविंग्स कितना निकल जाएगा, तो सेविंग आपका निकल जाएगा, कितना है सेविंग, तो सेविंग आप देखिए, सेविंग आपका 1,43,020 रुपये, कितना है, 1,43,020 रुपया, ये हो गया। अब देखिए ये टोटल क्या आ गया, ये टोटल खर्च आ गया पूरे महीने का, और ये टोटल क्या है, ये इनकम है, ये सॉरी, ये सेविंग्स है, और ये क्या है, खर्च। तो सेविंग्स है तो टोटल कितना हो जाएगा, तो टोटल आपका हो जाएगा 0,2,0,0,0,4, ये कितना आ गया, 4,20,000 रुपया। तो ये जो 4,20,000 रुपया जो आ गया, 4,20,000 रुपया, वो क्या आ गया, वो इनकम आ गया। क्या दे रखा है कि 3 महीना में इतना खर्च करता है, 4 महीना में इतना खर्च करता है, और 5 महीना में इतना खर्च करता है, यानी कि टोटल खर्च कितना करता है, तो टोटल 2,57,000 खर्च करता है टोटल महीने भर में। अब टोटल बचाता कितना, तो 1,43,020 रुपया बचाता है, यानी कि जो ये जो हमारे पास आ गया, ये जो टोटल आ गया, ये हमारे पास क्या आ गया, ये हमारे पास इनकम आ गया। दोनों को जोड़ दिए, कितना आ गया, इनकम आ गया। लेकिन इनकम हमसे नहीं पूछ रहा, हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे मासिक आय कह रहा है, यानी मासिक आय कह रहा है, तो कितना से हम लोग भाग दे देंगे, तो हम लोग भाग दे देंगे 12 से। कितना से भाग दे देंगे, तो हम लोग भाग दे देंगे 12 से। अब जैसे ही आप 12 से भाग दे दीजिएगा, तो आपके पास आंसर कितना आ जाएगा, आपके पास आंसर आ जाएगा 33,335। कितना आ जाएगा, 33,335, यानी कि ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, कुछ नहीं किए, शुरुआती 3 महीने का ये खर्च, ये खर्च, टोटल खर्च निकाल लिए, ये खर्च हो गया आपका, ये आपका हो गया बचत। तो इस दोनों को जोड़ दिए तो ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आय। अब आय आ गया 12 महीने का, हमसे औसत पूछ रहा है, तो हम क्या कर देंगे, हम बहुत आसानी से उसका औसत निकाल लेंगे। तो यही है, ठीक है ना आपका। तो फिर आया अच्छे से समझ में, कोई दिक्कत। तो इस तरीके से हम लोग देख लिए, यही सब सवाल है, कुछ कुछ और सवाल हम लोग देखेंगे। उम्मीद है अगले 1-2 क्लास में आपका ये चैप्टर क्या हो जाए, ये चैप्टर खत्म हो जाए, ठीक है ना। तो आप पढ़िए, है ना, और अच्छे से पढ़िए। फिर
क्वेश्चंस बनाइए, वीडियो देखिए, है ना, और बनाते रहिए, ठीक है ना। फिर ठीक है, मिलते हैं अगले क्वेश्चंस के साथ अगले क्लास में। तब तक के लिए बाय, थैंक यू सो मच। ठीक है।